हो सकता है ये क्लास आप लोगों का लंबा चले, हो सकता है कि आप लोगों का 10 से 15 क्लास ये चले, क्योंकि ये जो है क्लास 10 का सबसे जो है बड़ा चैप्टर यही है, लाइट। ठीक है, और इसमें आप जितना अंदर तक घुसते जाएंगे, है ना, जितना आप जो है डीपली इसको पढ़िएगा, उतना ही ज़्यादा आपको जो है मजा आएगा, मतलब उतना ही अंदर जो है आपको जो है ना, आपका दिल करेगा कि नहीं और भी थोड़ा इसके बारे में पढूं, लाइट के बारे में। ठीक है, अगर लाइट के बारे में सिर्फ अगर बात की जाए तो कम से कम जो है, कम से कम नहीं जो है ना, 10 से 15 क्लास मिनिमम बता रहा हूँ, 10 से 15 क्लास में इसमें हमको लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे, इसका सारा चीज पढ़ेंगे, लाइट क्या होता है, ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से ये ट्रेवल करता है, ठीक है, लाइट ट्रेवल करता है, किस तरह से ट्रेवल करता है, ठीक है, अलग अलग मीडियम में क्या स्पीड रहेगी, उसका सारा चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन को अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ पर इमेज बन सकता है, पूरा जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ये सब सारे क्या होते हैं, पूरा ए टू जेड। और हम लोग इसमें क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में, ताकि आप लोगों का जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट, है ना, लाइट क्या होता है। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि लाइट है क्या, है ना, तो आप अगर या सिर्फ चलो मैं छोड़ा हटाऊं, मैं ये भी है ना नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि लाइट क्या है। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, या फिर आपके घर में सोफा है ना, पलंग है, और भी कुछ पंखा है, तो आप लोग सारी चीज को, अपने घर के दीवार को किस तरह से देखते हैं, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर मैं तो आँख से देखता हूँ। तो आँख तो जरूरी है ही, है ना, देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे रेटिना के अंदर जो है जाके क्या बनता है, इमेज बनता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को जो है देखने के लिए लाइट की बहुत ही जरूरत है ना। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ये डेली लाइफ से आपका रिलेटेड है। लाइट जो है आपका हमेशा जिंदगी भर ये पीछा नहीं छोड़ेगा, फिजिक्स कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। फिजिक्स जो है आपको, वो कभी नहीं तो कभी हमेशा आपको परेशान करते रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है फिजिक्स हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है ना, मूव, मोशन है ना। मैं बोल रहा हूँ, क्या है, साउंड है। साउंड किसका चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर है। लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, पंखा चल रहा है, पंखा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रहा है, दिख रहा है हमें, सारा चीज, ये सब क्या है, लाइट का है। तो ये भी क्या है, फिजिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स का क्या चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर ये सब चीज को डील्स करते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट, फिर से ध्यान से सुन लो, है ना, लिखा भी दूंगा, मेरे पास नोट्स भी है ना। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, है ना, वहां पे जाकर के आप जो है लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, तो मैं वहां पे आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, है ना। मैं जितना भी बोल रहा हूँ उस पॉइंट को लिखो, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को लिख लोगे ना, तो एग्जाम में उसी से पूछेगा। 100% गारंटी है मेरा कि एग्जाम में जो आपसे पूछेगा, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा लाइट के अंदर आप लोगों को, ठीक है, और जो बोल दूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो आना ही आना है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइट है क्या एक्चुअली में। तो लाइट क्या है एक्चुअली में, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज विजिबल टू सी अस एनी ऑब्जेक्ट, है ना, जो हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करता है, विजिबल करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, जिससे लाइट के जरिए ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। सपोज मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या बल्ब है, ये क्या हमारा बताओ, ये क्या चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, और यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके रूम में। ये एक रूम है, ठीक है, ये क्या है, आपका रूम है। इस रूम में आपका क्या रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है ना, इस तरह से कुछ सोफा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, सोफा है, ठीक है, ये क्या है, सोफा है। अब इसकी जो रेज है ना, अभी मैं क्या नहीं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, इंसिडेंट रेज यूज नहीं कर रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं रेज यूज कर रहा हूँ। पूरा बताऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताऊंगा, पूरा लाइट का आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखते, ज्यादा नहीं, हम लोग इस क्लास को जो है 10 से 15 क्लास में जो है कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एक एक वीडियो जो है मेरा जो है, एक एक क्लास
वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का रहेगा, ठीक है, 15 से हाईएस्ट 15 से 20 मिनट का रहेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट में एक एक क्लास लूंगा और सारे क्लासेस को जो है 10 क्लासेस में हम लोग इसको 15-15, 20-20 मिनट में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, इसकी जो लाइट है, जो बल्ब से रेज निकली, वो रेज क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के पड़ा, इस सोफे पे पड़ा, है ना। ये सोफा जो है क्या किया, इसको जो है क्या किया, ये सोफा जो है क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या हो, स्टैंड हो, है ना, यू आर स्टैंड है ना, आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बैठे हुए, खड़े हुए, जो भी है। अब ये सोफा पे जो ये रेज पड़ा, ठीक है, अब ये रेज क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, ये सोफा क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया किसको, आपके आईज के पास, ठीक है, आपको जो है रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब ये जितना भी रेज आया ना, ये जितना भी क्या आया, रेज आया, एक रेज आया, दो रेज आया। रेज किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझो, रेज होता है क्या है, ठीक है। तो रेज कहते हैं, रेज कहते हैं जब किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो किसके, रेज आ रही है, ये ऑब्जेक्ट पे पड़ा, इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, सारे रेज को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, सारे रेज को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो आंखों पे आप पे गया, ठीक है, आपने जो है ना, आपके आंखों पर ये क्या किया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड। ये इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो आपके आंखों में रेज आया, वो रेज आपके इमेज में जाकर के वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। ये क्या बनाया, इमेज बनाया, आपके आंखों में जाकर के क्या बनाया, इमेज बनाया। ये कितने सेकंड के अंदर ये फिनोमिनन होता है, 0.1 सेकंड के अंदर, 0.1, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कितना, 0.1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड नहीं, 0.1, मतलब इतना फास्टली ये क्या होता है, इमेज बन जाता है आंखों के अंदर कि आप किसी भी चीज को देख लेते हो, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, लाइट ऑन हुआ, लाइट ऑन होने के बाद रेज हमारे, है ना, ऑब्जेक्ट से टकराया, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों में आया और हमें पता चलता है कि वो क्या है, बैग है ना। पहले हमें नहीं मालूम कि आपके रूम में क्या क्या रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है या फिर क्या रखा हुआ है, कोई चेयर रखा हुआ है, आपको नहीं मालूम कि ये चेयर है या कुछ भी है, ठीक है। ये इमेज जो कब बनता है, चेयर का इमेज कब बनता है आंखों पर, जब इसकी जो है लाइट की रेज जो है किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और ऑब्जेक्ट पर है ना, जाने के बाद, पड़ने के बाद, यह रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आंखों में जो रेज आती है, तब जाकर के वहां पे रेटिना में जाकर के इमेज बनता है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि अच्छा वो चेयर है, अच्छा वो क्या है, सोफा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा हम लोगों को क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस कितना कितना सेकंड, कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड के अंदर, 0.1 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस डन हो जाता है आपके साथ। आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह से इमेज बना हम लोगों के आंखों में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं सबसे पहले अगर लिख दूं तो लाइट क्या है, सॉरी दिखने है ना, चल नहीं रहा है शायद मेरे ख्याल से। तो क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी के फॉर्म को कहते हैं, ठीक है, विच इज, है ना, विजिबल टू सी अस, जो हम लोगों को देखने में क्या करता है, विजिबल करता है ना, मदद करता है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया कि लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोगों को देखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, और हम जानते हैं कि ये एनर्जी, हम लोगों को पता है कि ये एनर्जी जो है क्या होता है, चेंज, ये एनर्जी है, तो एनर्जी है, समझ में आया। जब एनर्जी होगा तो क्या होगा, चेंजेस होगा, जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो सकता है, ठीक है, हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज हो सकता है ना। तो एनर्जी क्या होता है, चेंज हो सकता है। अब मान लो कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे, है ना, ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट, ये रेज आया, ठीक है, इसको अगर ये सिंगल रेज आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगर ये सिंगल है, क्या है, सिंगल रे है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट है ना, लाइट रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट रेज, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लाइट रेज, है ना। अगर सिंगल एक सूरज की किरण आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रेज कहते हैं। अगर यही जो है बहुत सारा क्या आ जाए, मतलब झुंड में आ जाए, किस में आ जाए, झुंड में आ जाए,
ठीक है, किस में आ जाए बताओ, झुंड में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीम ऑफ लाइट। समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्या आ रहा है, ये बहुत सारे फॉर्म में आ रहा है, इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, इकट्ठे जब रेज आ रहे हैं, है ना, जब इकट्ठे जो है बल्ब से हो या सूरज से हो या कहीं से भी हो, ठीक है, रेज आ रहे हैं, तो उस पे जो ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, ठीक है, जो आ रहा है बहुत सारे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर सिंगल रे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट रेज। अगर बहुत सारा क्या है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, तो लाइट हमने पढ़ा कि एनर्जी का फॉर्म है। क्या है ये, एनर्जी का फॉर्म है। तो अब जाहिर सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है या फिर मेरे स्किन पर पड़ रहा है ना, कोई लाइट यहाँ पे, अब मान लो ये क्या मेरा स्किन है, ठीक है, ये लाइट क्या हुआ, मेरे स्किन पर पड़ रहा है, तो स्किन एक क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो जिस मीडियम पे वहां पे पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट, तो वो वहां पे जो है क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। अगर सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ा, लाइट पड़ा, ठीक है, ये लाइट जो है क्या होगा, यहाँ पे जब लाइट हमने पढ़ा कि लाइट जो है क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जाहिर सी बात है, जब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये एनर्जी जो है क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कंज्यूम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कंज्यूम, कंज्यूम बाय ऑब्जेक्ट या फिर मीडियम। ठीक है, कोई सा भी, जब भी कोई भी मीडियम होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो है लाइट को जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो कि लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो वहां पे जो है सिंपल सी बात है कि वहां पे एनर्जी थोड़ा सा कंज्यूम होगा और जो है सारा, अब यहाँ पे रेज जो है वो इंसिडेंट रेज सारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वहां पे थोड़ा सा एनर्जी चेंज होगा। ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जो है बिहेवियर क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी बाद में पढ़ेंगे, अभी भी मैंने बता दिया आप लोगों को ताकि एक आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे जो है अलग अलग बात कही है। ठीक है, कि लाइट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में आता है। ठीक है, लाइट जो है वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने, जब आप लोग 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा वहां पे कि लाइट जो है वो एनर्जी, सॉरी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आती है। ठीक है, और फिर दूसरे साइंटिस्ट ने जो है उसको क्या कर दिया, जब आप पढ़िएगा वहां पे न्यूटन एंड आइजैक सर, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़िएगा, तो वहां पे फिर उन्होंने जो है इसके थ्योरी को जो है गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं, लाइट जो है वो एक्चुअली में किसके फॉर्म में आती है, वेव के फॉर्म में आती है। वेव क्या होता है कि वेव होता है एक्चुअली में जब आप किसी पानी पर पत्थर फेंकेगा, किसी पानी पे, अब ये मान लो क्या हमारा वाटर है, ये हमारा क्या वाटर है ना, इस वाटर पर यहाँ पर जब पानी फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा, तो ये पानी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये डिस्टर्ब करेगा तो ये नीचे वाले अपने पास वाले पार्टिकल को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये इसी तरह से क्या होगा, पूरा पूरा धीरे 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 वेव के फॉर्म में क्या हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करता हुआ चला जाएगा। तो लाइट जो है एक्चुअली में इस तरह से क्या होता है ना, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। तो फिर इसके जो है, इसको भी थ्योरी को जो है बाद में क्या कर दिया गया, गलत प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने जो है क्या कहा कि नहीं, लाइट जो है वेव के फॉर्म में नहीं चलती है, बल्कि वो किसके फॉर्म में चलती है, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में चलती है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल मतलब देता हूँ। ठीक है, कि अगर लाइट को सच में देखना है कि लाइट किस फॉर्म में जो है मतलब स्पीड होता है, ट्रेवल करता है ना, स्पीड नहीं बोलते हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में, ट्रेवल बोलते हैं एक्चुअली में, कि लाइट जो वो किसके फॉर्म में ट्रेवल होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में ट्रेवल होता है। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं मतलब नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। इस चीज को आप लोग किस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। इस चीज को आप लोग जो है, अगर आप लोगों को देखना है कि स्पॉन्टेनियस फॉर्म होता क्या है, तो आप लोग सिंपल, आपके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल का जो है फ्लैश लाइट को ऑन कर लीजिएगा और दो डेबिट कार्ड ले लीजिएगा और दोनों डेबिट कार्ड को जो है इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, और उस पर जो है आई करके, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, आइस करके, है ना, कॉन्टेक्ट आइस को जो है और ये डेबिट कार्ड को कॉन्टेक्ट में ले लीजिएगा
और जब फ्लैश लाइट को देखेगा तो आपको जो है एक्चुअल में जो है स्पॉन्टेनियस फॉर्म वहां पे नजर आएगा कि किस तरह से लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, किस तरह से लाइट फैलता है, आप लोगों को रियल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि लाइट क्या होता है, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो क्या है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ सर्टेन मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, कि लाइट जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। जैसे कि मैंने बताया कि यहां से कोई एक, यहाँ पे कोई क्या चल रहा है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो रेज आई वो क्या आएगी, हमेशा स्ट्रेट आएगी। ठीक है, वो क्या आएगी, हमेशा स्ट्रेट आएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ बोलते हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन मीडियम, एक सर्टेन मीडियम में। हाँ, इसका जो है पाथ चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, जब मीडियम चेंज होगा। जब क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द पाथ ऑफ लाइट चेंज, कि जो है लाइट का जो पाथ वो चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि लाइट का पाथ कब चेंज होगा, जब क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। अगर मान लो ये हमारा सरफेस है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। मैंने बोला कि ये एक प्लेन है। ठीक है, ये क्या हमारा प्लेन है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसिडेंट है ना, नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, सिर्फ लाइट के बारे में कंसेप्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअली में लाइट है क्या, किस तरह से ट्रेवल करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि ये क्या हमारा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन मीडियम है हमारा। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन आया, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन आया। अब ये सीधे स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं एंगल वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल समझो कि ये रेज आया, ये रेज हो सकता है ना, लाइट रेज हो सकता है, या बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है। बीम ऑफ लाइट मतलब कि बहुत सारे रेज एक साथ भी आ सकते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे रेज एक साथ ही आते हैं। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा तो ये क्या होगा, हमेशा जो है क्या होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में पाथ हो जाएगा। अगर यही मीडियम को चेंज कर दिया जाए, अब इस मीडियम को क्या कर दिया जाए, बताओ, चेंज कर दिया जाए। अब में क्या हो सकता है, ये प्लेन था। ठीक है, ये मान लो क्या था हमारा, बताओ, एक मान लो क्या था, गिलास था, या चलो गिलास भी नहीं मानो, सबसे अच्छा इसको क्या मान लो, मार्बल मान लो। क्या मान लो, मार्बल मान लो। ठीक है, मार्बल प्लेन होता है। अब उसी के जगह अगर मैं क्या ले लूं, ईट ले लूं। ठीक है, क्या ले लूं, ईट। तो ईट क्या होता है, रफ होता है। अगर मैं एक रफ सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, एक क्या लेता हूं, रफ सरफेस। चलो अच्छे से और भी बना लेता हूं उसको थोड़ा। ठीक है, एक रफ सरफेस बना लेता हूं। ठीक है, एक क्या बना लेता हूं, रफ सरफेस। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो रेज आएगी, ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक रेज यहाँ गिरे, हो सकता है एक रेज यहाँ गिरे, हो सकता है एक रेज यहाँ गिरे, हो सकता है एक रेज यहाँ पे क्या हो, स्ट्राइक हो सकता है एक रेज यहाँ पे स्ट्राइक हो। तो देखो, जब मीडियम चेंज होगा तो पाथ भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो किसी भी लाइन का, है ना, क्या होता है, यही बोल रहा हूँ कि जो पाथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन द मीडियम चेंज। जब लाइन जो है लाइट, पाथ ऑफ लाइट जो है कब चेंज होगा, जब मीडियम क्या होगा, चेंज होगा। उसी तरह से हमारा क्या है, अब बंडल ऑफ लाइट रेज, मैंने बताया कि एक बंडल के फॉर्म में आता है। ठीक है, बहुत सारे जो है क्या होते हैं, लाइट एक साथ इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बताओ, बंडल। अब बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से लाइट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको जो इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को जो है बहुत बार पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताओ जो है कि लाइट जो है किस किस जो है मटेरियल में जो है, किस किस मीडियम में जो है वो लोग ट्रेवल कर सकता है। क्या सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है लाइट, क्या लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, क्या गैस में ट्रेवल कर सकता है। ऑब्वियसली बात है कि लाइट सॉलिड में भी क्या कर सकता है, बताओ, सॉलिड में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है, और गैस में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
ये एक क्वेश्चन का पूछा जाता है, और हम हर एक साल छोड़ करके दूसरे साल में पूछा जाता है। तो लास्ट टाइम पूछा नहीं गया था, तो हो सकता है इस बार है ना पूछा जाए ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना, उतार लेना, इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हमारा सॉलिड है। सॉलिड एक हम लोग ले लेते हैं, एक प्लास्टिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट प्लास्टिक ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? व्हाइट प्लास्टिक है। अब देखो यहाँ पे जो है क्या होगा कि लाइट यहाँ से आया, ठीक है, लाइट यहाँ से आया, ठीक है, और ये जो है क्या करेगा? लाइट पास होगा ना, लाइट पास हो सकता है ना जी, ठीक है। लाइट क्या हो गया? पास हो सकता है ना। तो अब क्या हो सकता है बताओ? लाइट एक जो है सॉलिड में भी पास हो सकता है, ठीक है। लाइट क्या हो सकता है? सॉलिड में भी पास हो सकता है। बस शर्त यही है कि जो सॉलिड का जो है, जो हमारा जो दूसरा साइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी जा करके वो क्या करेगा? लाइट वहां पे ट्रेवल कर सकता है। अगर एक आप प्लास्टिक ले लो और इस साइड से टॉर्च मारो, ठीक है, व्हाइट प्लास्टिक ले लो, इस साइड से टॉर्च मारो, तो जाहिर सी बात है अगले साइड भी जो है लाइट की रोशनी जाएगी। तो वही बोल रहा है कि जो लाइट है ट्रेवल कर सकता है किसमें? सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। लिक्विड में भी ऑब्वियसली बात है, लिक्विड में भी कर सकता है। अब मान लो ये हमारा क्या है? जार है, ठीक है। ये हमारा क्या है? जार है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वाटर है। इसमें क्या हमारा बताओ? वाटर है। या फिर कोई क्या है बताओ? ऑयल है। एक वाटर है, चलो मान लेता हूँ वाटर है। अब यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आई, और लाइट आने के बाद ये क्या करेगा? फिर यहां से ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? स्प्लिट हो जाएगा लाइट। क्या हो जाएगा बताओ? यहां से लाइट स्प्लिट हो जाएगा। तो लिक्विड में भी लाइट क्या कर सकता है बताओ? ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। लिक्विड में भी लाइट क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, ठीक है। उसी तरह से गैस में तो करता ही, जाहिर सी बात है। हमारे जो है बल्ब जलाया, हम तक पहुंचा, तो एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है? गैस, एयर है। तो वैक्यूम में भी हमारा लाइट क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो लाइट कौन कौन से माध्यम में जो है, कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल कर सकता है बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए ओनली लिक्विड गैस, फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको सॉलिड लिक्विड गैस, और तीसरा जो है आपको दे दिया जाए वैक्यूम, और चौथा जो है ऑप्शन आपको दे दिया जाए क्या? सॉलिड। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए सॉलिड लिक्विड गैस। तो जिसमें भी जो हर किसी भी ऑप्शन में सॉलिड लिक्विड गैस होगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है ना? टिक कर देना। हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में, इन सब में अगर एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, घुमा के पूछ दिया जाए कि बताओ सॉलिड, लिक्विड, गैस में, इन तीनों माध्यम में, इन तीनों मीडियम में जो है सबसे ज्यादा लाइट ट्रेवल किस में करता है? समझ में आया क्वेश्चन? इतना हो सकता है इजी क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी कभी पूछ देता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रेवल करने के लिए बताओ। तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दे कि बताओ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस इन विच मीडियम लाइट कैन ट्रेवल फास्टर, है ना। कि कौन सा मीडियम में जो है लाइट जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो कौन सा है? गैस है। कौन सा है? गैस। सबसे ज्यादा एयर में क्या होता है? एयर में ट्रेवल करता है। किसमें बताओ? एयर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। एयर में ट्रेवल कर सकता है कितना? 300। इसकी स्पीड कितना है? 300। कितना है? 300। लिक्विड में कितना है बताओ? 200। और सॉलिड में कितना है? 166। ये पूरा मैं बता दूंगा, है ना आप लोगों को। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, कि कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे मान लो कि सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ, जब एयर में स्पीड में, ये एयर में लाइट क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वहां पर लाइट जितनी आएगी उतना ही जो है क्या हो जाएगा? ट्रेवल कर जाएगा। मतलब जितना लाइट, रेज ऑफ लाइट आया रिफ्लेक्ट करके, उतना ही रेज क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। लेकिन क्या सॉलिड में ऐसा होगा? क्या सॉलिड में ऐसा होगा? क्या लिक्विड में ऐसा होगा? तो सॉलिड और लिक्विड में जो है, सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में इसकी जो है एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपके टेक्स्ट, आपके मोबाइल पे क्या है? कोई एक इमेज है, आप उस इमेज को एक बंदे से दूसरे बंदे को भेजते हो व्हाट्सएप के थ्रू। वो फिर क्या करता है? डाउनलोड करता है ना। उसकी वो क्या करता है? डाउनलोड करता है। फिर वो जो है क्या करता है? किसी और दूसरे बंदे को भेजता है।
फिर वो भी क्या होता है, डाउनलोड करता है। तो वहां पे देखना, कभी कभी ध्यान से देखना कि उसकी जो है ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फोटॉन्स हैं, जो फोटॉन्स मतलब जो लाइट है, लाइट मतलब जो एनर्जी के फॉर्म में है, वो क्या हो रहा है, धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका जो एमबी है वो एमबी क्या हो रहा है, धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। तो इसी तरह से क्या होगा कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। तो जब हम सॉलिड में और लिक्विड में थोड़ा सा जो इंटेंस है, इसका इंटेंसिटी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे जो है। अब इसका इंसेंट सबसे ज्यादा, अब मान लो ये क्या है, एयर है, ठीक है, ये क्या है, एक मैं बना देता हूं। अब लाइट आई, इतना ही स्पीड से, जितना स्पीड से आया उतना स्पीड से क्या हो गया, पास कर गया। लाइट अगर मान लो 300 की स्पीड से आई तो लाइट जो है दूसरे माध्यम में, दूसरे अनदर मीडियम में जो है, दूसरे मीडियम में वो क्या हो गया, उतना स्पीड से वो क्या कर गया, पास कर गया। लेकिन अगर किसी एक सॉलिड में अगर लाइट क्या हो रही है, इतना स्पीड से 300 स्पीड से आ रही है, तो इसकी स्पीड जो है धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इन सॉलिड द लिक्विड इन सॉलिड है ना, द ट्रेवल ऑफ लाइट विल है ना, विल बी रिड्यूस, है ना, कि उसकी जो है ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड में रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ, रिड्यूस हो जाएगी। तो सॉलिड में, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं कि इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन सॉलिड एंड लिक्विड लाइट, है ना, लाइट इंटेंसिटी, इसको है ना नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिटी विल रिड्यूस, इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एज कंपेयर टू गैस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब दूसरा देखो कि क्या कह रहा है कि ओपिक मीडियम लाइट कैन नॉट ट्रेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा क्या था कि 3 तरह का मीडियम हो सकता है। कितने तरह के मीडियम हो सकते हैं, 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं। एक क्या होगा आपका, एक क्या होगा, एक 3 तरह का मीडियम होगा, है ना। मीडियम कितने तरह के होंगे बताओ, 3 तरह के। एक क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपेरेंट, एक क्या हो जाएगा बताओ, ट्रांसपेरेंट। एक हमारा क्या हो जाएगा, ओपेक, है ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट, क्या हो जाएगा बताओ, ट्रांसलूसेंट। यहां तक समझ में आ रहा है, बोर्ड दिख रहा है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तरह का मीडियम होगा, एक ट्रांसपेरेंट, एक क्या होगा ओपेक, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, है ना। तो अब जो ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा लाइट जो है वो क्या होगा, है ना, पास करेगा। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट कैन ट्रेवल, एक लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करेगा, है ना, ट्रेवल करेगा। ओपेक में जो है लाइट कैन नॉट ट्रेवल, लाइट कैन नॉट ट्रेवल। ओपेक में मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई, ओपेक किसको बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो है क्या है कि अब मान लो ईंट है, ये मान लो हमारा क्या है, ईंट है, या फिर ये क्या है, दीवार है। सबसे अच्छा क्या मान लो दीवार है ना, ये हमारा क्या है, दीवार है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल बोल देते हैं, दीवार। एक लाइट है, इस लाइट में क्या, लाइट जो है ट्रेवल करेगा, एक लाइट ट्रेवल करेगा नहीं। तो इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक। तो मीडियम कह लो या फिर क्या कह लो, मटेरियल्स कह लो। तो 3 तरह का मटेरियल्स होता है। एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में जो है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, है ना, मटेरियल्स में ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हो गया, जैसे पूरा ट्रांसपेरेंट हमें दिखता हो, जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, जैसे क्या हो गया, है ना, एक क्या हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गया, क्या हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गया। उसी तरह से
ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा सिर्फ, है ना, एयर आ जाएगा। वो इसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ, ट्रांसपेरेंट में एयर आ जाएगा, ठीक है, वाटर, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, ओपेक है, कोई मेटेरियल्स है, उस मेटेरियल्स के जो है दूसरे साइड क्या है, फुल्ली पॉलिश्ड है, क्या है वो तो बताओ, फुल्ली पॉलिश्ड। इसलिए लाइट क्या नहीं कर सकता बताओ, पास नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। और तीसरा जो मेटेरियल्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होगा कि कोई मेटेरियल तो है, कोई मेटेरियल तो है, लेकिन क्या है, हल्का हल्का क्या है बताओ, बीच बीच में क्या है, बीच बीच में हल्का हल्का क्या है उसका बताओ, ट्रांसलूसेंट है, मतलब लूसेंट है, कि मतलब लाइट आई यहां से, है ना। अब मान लो बहुत सारे रेज ऑफ बंडल आए, है ना, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आया, है ना, बीम ऑफ लाइट, बहुत सारे क्या आया यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट आया। अगर मान लो 50 बीम ऑफ लाइट आया, लेकिन 50 में से कितना हुआ बताओ, सिर्फ ओनली जो 40 बीम ऑफ लाइट पास हुआ, तो कहीं ना तो कहीं जो है कुछ कुछ जो है, कुछ रेज जो है, कुछ एनर्जी जो है इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया है बताओ, एनर्जी के फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब कर लिया। किसके फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी के फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लिया। और यही एनर्जी जो है किसमें बदल गया, हीट एनर्जी में। किसमें बदल गया बताओ, हीट एनर्जी में। ये इंटरनल के एनर्जी में आया, किसके एनर्जी में आया, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आया। लेकिन जो ओपेक है, इस ओपेक ने क्या किया, सॉरी, इस ओपेक ने, इस ट्रांसलूसेंट ने कितना, पूरा नहीं, है ना, कितना, मान लो अगर 50 एनर्जी आया, 40 एनर्जी पास हुआ, तो 10 एनर्जी इसने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्या कर लिया बताओ, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को देखिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक शर्ट पहनते हैं, क्या पहनते हैं, ब्लैक शर्ट पहनते हैं, तो ब्लैक शर्ट में देखना आप लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है गर्मी के मौसम में। क्यों, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो लाइट ब्लैक क्या करता है, पूरे एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, और वही इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो आ रही है वो इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको, इसलिए आप लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो ट्रांसलूसेंट है, वो क्या है, हमारा जो ब्लैक हमारा कपड़ा है ना, कॉटन कपड़ा हमारा या कुछ भी कह लो, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। तो ओपेक में फुल एनर्जी ज्यादा, है ना, क्या होगा कि कुछ भी एनर्जी क्या होने होगा, ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट ट्रेवल नहीं होगा। तो ओपेक मटेरियल्स में लाइट ट्रेवल नहीं होता है, ट्रेवल्स ओनली जो है किसमें होगा, कौन कौन से मटेरियल्स में, ट्रांसपेरेंट में होगा और ट्रांसलूसेंट में होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लाइट कैन ट्रेवल ओनली ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो एक पॉइंट एड और कर लो, करो, लिखो लाइट कैन ट्रेवल ओनली इन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यहां तक समझ में आया। उसके बाद जो है हमारा जो है लाइट कैन नॉट, है ना, मैंने ये तो पॉइंट लिख ही दिया है कि लाइट कैन नॉट पास, है ना, इन ओपेक, ठीक है, इन ओपेक मीडियम, मतलब इन ओपेक मीडियम लाइट कैन नॉट ट्रेवल्स, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या होगा, ये भी चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब मीडियम चेंज होगा, जब क्या होगा, मीडियम चेंज, स्पीड चेंज। अरे ये जो स्पीड है वो किसमें दे रखा है, एयर के मीडियम में दे रखा है। किसके मीडियम में बताओ, एयर के मीडियम में। क्या यहाँ पे सॉलिड में अगर लाइट ट्रेवल करेगा तो सेम स्पीड से करेगा क्या, क्या अगर लिक्विड में करेगा लाइट ट्रेवल तो सेम स्पीड से करेगा क्या, नहीं। तो लाइट की स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, जब क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, ये तो पॉइंट्स लिखा ही दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे क्या, बिहेवियर ऑफ लाइट की क्या क्या बिहेवियर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि क्या होता है, लॉज क्या होता है, रे ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस तरह से ये आपस में इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, क्या थ्योरी है इसके पीछे, क्या नियम है, ठीक है, वो पूरा हम लोग जो है कल उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को एक एक दिन में क्लियर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सारे टॉपिक को एक दिन में क्लियर कर लिया तो भूल जाओगे। क्यों, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ही क्या है,
इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको जितना आप डीपली पढ़ते जाओगे ना उतना ही आपको मतलब अंदर जाने का दिल करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक एक चीज को, एक एक जो है टॉपिक को एक दिन में क्लियर करेंगे। जैसे आज मैंने सिर्फ लाइट कवर किया है तो लाइट को ही कवर किया, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी स्पीड क्या है, किस तरह से ये ट्रेवल करता है, ठीक है, वेव के फॉर्म में, ठीक है, वेव के फॉर्म में करता है, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में करता है, पूरा बताया आप लोगों को। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने भी वीडियोज हैं है ना लाइट के जो है वो आप लोगों को पहुंचे और आप लोग पढ़े अच्छे से।